महिला उत्थान करके पैसा लुटा देने से वोट हो जाएगा। और बिहार की जनता नीतीश और लालू के अब डर से नहीं रहने वाली है। गरीबों सबका बच्चा जो है पढ़ा करके रोड पे भटक रहा है, इस्माइल पी रहा है, दारू पी रहा है। घोषणा हुआ 2000 वाला था, 1100 पर आया, न तो 300 से आज तक नहीं बढ़ा था। पूरा बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार किस स्थिति में है। वो अपने पूरा मंत्रिमंडल का नाम भी नहीं जानते कि बाल बच्चा जितने भी हैं रोड पे पढ़ लिख करके भटक रहे हैं युवा लोग। दिल्ली में हम लोग बदलाव देख ही चुके हैं कि फ्रीबीज के बाद भी सरकार बदल दिया जाता है। कहते हैं कि चाय जहां उबलती है राजनीति वहीं पकती है। तो चाय उबल भी चुकी है और चाय कप में भी है। चाय की चुस्की जैसे ही अंदर जाती है, जनता के भीतर की जो बातें हैं वो बाहर आने लगती है। और यही बात जानने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के खगड़ा चौक पर। खगड़ा पंचायत का ये चौक है। का चाचा चायवा कैसा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब चाय है। लाजवाब है। हाँ तो ज्यादा नहीं है ना, शुगर ना है ना। राजनीति कैसा ना? राजनीति तो सब एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति काम धाम हुआ यहाँ? काम धाम तो बिहार सरकार था, यहाँ तो काम धाम क्या होगा, केंद्र सरकार नियन था यहाँ। तो यहाँ काम धाम क्या होगा, क्या हुआ है नहीं हुआ है, जनता को जानबे करता है कि क्या किया है यहाँ बिहार सरकार। बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। स्थानीय विधायक भी तो जो है जदयू से है, गोपाल मंडल। हाँ, सब वही तो है, सब है। क्या किया है तो जनता जानबे करता है सब। इसलिए अब की मूड बदल दिए हैं। मूड बदल दिए? हाँ, मूड बदल दिए हैं कि पहले अगर भाजपा यहाँ सरकार बनाती है तब तो सपोर्ट करेंगे। अगर भाजपा यहाँ सरकार नहीं बनाती है, अगर नीतीश को फिर सरकार बनाता है तो हम लोग दूसरा पार्टी को चयन कर रखे हैं। तो पहले कहाँ पता लगी सरकारवा के बनावत था? पहले कहाँ से पता लगे? पता नहीं, तो पीछू पीछू घूम रहा है जो मना कहता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो कहता है, काहे कहता है? तब यही नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। करीबी ना है। हाँ, वो हाँ करीबी है, तो करीबी वो अगर रहेगा तो अपना झोला समटे महिला उत्थान करके पैसा लुटा देने से वोट हो जाएगा। हैं, हम महिला उत्थान हमारा बैठाओ न, यही खेल हुआ है। नीतीश महिला कार्ड चला है राजनीति में, महिला कार्ड है। यहाँ पुरुष को गड्ढा में डाल दो। 1100 रुपया दे तो रहा है। 1100 वो तो घोषणा हुआ 2000 वाला था, 1100 पर आया, न तो 300 से आज तक नहीं बढ़ा था, 400 से आज तक नहीं बढ़ा था। क्या कारण था, क्या कारण था? 400 में कौन दे रहा था वृद्धा पेंशन? क्या होगा, पानो खाएगा 400 में? अब जब घोषणा आया प्रशांत किशोर दिया कि 2000 हम दे रहे हैं, 2000 देंगे, पलायन बंद करेंगे, दी फटा के 1100 कर दिया। हाँ, 10-10 हजार महिला को महिला उत्थान में दे दिया। महिला कार्ड खेल लिया कि देखो कहीं कोई जाएगा महिला कार्ड तो हमारा होगा सुरक्षित। दिक्कत आपको किससे है? 10,000 से कि 1100 से? हैं, हमको कोई चीज से दिक्कत नहीं है। जो भी किया है वो ठीक किया है। काम यहाँ जो गलत हुआ है, क्या हुआ है गलत? आपको 10,000 नहीं देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। देगा ना, काहे ना देगा, देने चाहिए। वो तो वोट बैंक बना रहा है ना। तब अभी इलेक्शन टाइम में इतना दिन से कहाँ था? 15-20 साल से नौकरी में यथी में है कुर्सी पर, एक को दफे ने सुने। हम अपने जो है यहाँ 1972 में बहाली हुए हैं होमगार्ड में, 2012 में रिटायर किए। हमको हटा के सबको बैठा दिया, अपना बहाल करके मौज कर रहा है। एक को पैसा नहीं दिया, क्या कारण है? हम 24 घंटा तुम्हारा नौकरी करके यहाँ आ गए, अभी उत्थान खोज रहा है, उत्थान कर रहा है। और उस समय उत्थान नहीं था, मांग करने गए तो बस हाँ देंगे। इसी फेर में लालू को हराए हैं। वो कह दिया कि आकर के मंच पर 10 दिन में आप लोग का कागज चल जाएगा मैंने ऑफिस। और वो इलेक्शन का टाइम आ, बस चुपचाप बैठ गया। हम कहा तुम चुपचाप बैठ जाओ, हम भी तुमको बैठा देंगे। बैठा दिए तो अब गद्दी छोड़ के घूम रहा है। बार का माहौल है? आपकी बार तो मैंने मूड बना लिए हैं कि प्रशांत किशोर को ही देंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर ये रहा तब, अगर जनसुराज का कुछ है क्या हवा? लोग कह रहे हैं हवा नहीं है जनसुराज का। नहीं, हवा तो पूरा मैंने एकदम छावनी लगा हुआ है कि हाँ एकदम इससे इन्वाइट हो गया है ना। नाराज हो गया? नाराज हो गया जनता। नाराज है आप? हम लोग तो नाराज हैं ही, इसलिए कि बाल बच्चा जितने भी हैं रोड पे पढ़ लिख करके भटक रहे हैं युवा लोग। बहाली नहीं कराते हैं सरकार ने।
और जिसके पास पैसा है वो कम भी पढ़ा लिखा है तो उसका सेटिंग हो जाता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम बहाली करे युवा सब के लिए। गरीबों सब का बच्चा जो है पढ़ा करके रोड पे भटक रहा है, स्माइल पी रहा है, दारू पी रहा है। सरकार कुछ बढ़िया अच्छा करे, बहाली करे, हम लोग यही चाहते हैं। तो इस बार क्या बदलाव का मूड है? बदलाव का मूड नहीं है, ठीक है, सरकार तो रहेगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि युवा सब के लिए कम से कम बहाली निकाले और सेटिंग करे। ऐसा नहीं कि खाली पैसा वाला जो मिलता है उसको सेटिंग बेटिंग करके बस। विधायक जी नजर आते हैं? विधायक जी जो भी हैं हम कि नहीं, बड़ा चर्चित नाम है भाई। हाँ वो तो हम जान रहे हैं, बहुत चर्चित आदमी है, बहुत जानते हैं, साथ भी दिए हैं सब दिन। हम नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है, सब दिन साथ दिए हैं, लेकिन हम लोग को आज दिन तक लाभ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई चीज का लाभ नहीं मिला है हम लोग को। सिर्फ वही चावल गेहूं जो देता है सरकार, बस उसने भर, ना तो रोड ना तो रास्ता, कहीं कुछ नहीं है हम लोग के लिए। नहीं बना है? नहीं, सरकार तो करी, हम सड़क का जाल बिछा दिए हैं। देखिए हम लोग किस तरह के हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था जो भी है लगभग ठीक ठाक चल रही रहा है, जैसे भी चल रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे सरकार से, युवा लोग को के लिए सोचे, बहाली करे, हम यही चाहेंगे। रोड पे भटक रहा है बाल बच्चा सब, हम लोग के पास न कुछ पैसा है न कौड़ी है, बस सिर्फ झोपड़ी बना करके किसी तरह जी रहे हैं आज दिन तक। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन जी नहीं मिलता हमको, और सब आदमी को मिलता है, ये हमको कुछ नहीं मिलता। हम तो अनाथ हैं, न माँ है न बाप है, न सास न ससुर, 3 बच्चे हैं, सिर्फ मजदूरी कमा करके बाल बच्ची को पढ़ाते हैं हम। अब शादी के बारे में 1 रुपया मेरे पास कुछ नहीं है, जो कि बच्ची सब 31 साल उम्र का हो गया, 28 साल उम्र हो गया, हम शादी नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाने में। अब अभी तक भटक रहा मेरा बच्चा सब रोड पे। तो किसी योजना का लाभ नहीं मिलता? नहीं, किसी योजना का नहीं। क्यों? इसलिए क्यों कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा देंगे तब तो सरकार कहीं घुस, जब तक नहीं देंगे तो होगा ही नहीं। पढ़ लिख करके बैठे हैं बच्ची सब, शादी करने के लिए हमारे पास पैसा 1 रुपया नहीं है, लेकिन सरकार आज दिन तक कहाँ कोई योजना निकाला, बोला कि ऐसे कौन कन्यादान क्या होता है, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है। उसके तहत शादी कराया जाता है? हैं? सरकार शादी कराती है? सरकार कहाँ से शादी उदी कराती है? कभी तो हमने देखे हैं, आज दिन तक देवे नहीं किया, हम जानबे नहीं करते हैं। सब आवेदन नहीं करती हैं? नहीं, आवेदन हम नहीं करते हैं। तो देखिए क्या भाई साहब, क्या समस्या है विधानसभा में? विधानसभा का यही समस्या है कि हम लोग 2005 ईस्वी से एक ही विधायक को देख रहे हैं और एक ही नीतीश कुमार को देख रहे हैं। इस बार बिहार बदलाव के मूड में है और ये जितना भी फ्रीबीज चालू हुआ है इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। दिल्ली में हम लोग बदलाव देख ही चुके हैं कि फ्रीबीज के बाद भी सरकार बदल दिया जाता है। जो भाजपा जदयू फ्रीबीज को हमेशा गाली देते आया है वो फिर से बिहार में यही चीज़, 125 यूनिट बिजली हो, 400 से 1100 पेंशन हो, चाहे 10,000 महिलाओं को अभी चुनाव के समय 75 लाख महिलाओं को दे रही हैं, इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। उनके विधायक पर नित नए आरोप लग रहे हैं और उनका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि 15-20 साल जब बहुत समय होता है एक राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने में। आज बिहार का ये स्थिति है कि यहाँ के विधायक सांसद एक ट्रेन रुकने को अपने आप को एक उपलब्धि के तौर पर दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ से मजदूर जाएंगे, दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को भी अब देख रहा है कि हम लोगों के लिए कौन बेस्ट ऑप्शन है और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को हम लोग इस बार समर्थन करेंगे। तो क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव किस रूप में होगा? बदलाव के लिए नया विकल्प है और बिहार की जनता नीतीश और लालू के अब डर से नहीं रहने वाली है। वो अब अपना तीसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर में देख रही है और अगर चुनाव में के समय यही रूपरेखा रहा तो बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है, जो कि हम लोगों को नवंबर में दिख जाएगा कि बिहार में नया नेतृत्व आएगा जिसका नाम होगा प्रशांत किशोर। क्या अच्छा लगा आपको उनकी नीतियों में, उनकी बातों में? उनकी नीति यह है कि वो जनता का सरकार है, नए चेहरे हैं,
नए लोग हैं और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। वाली बात की तो वो भी तो कह रहे हैं 2000 देंगे हम। जी, फ्रीबीज की बात जो उन्होंने भी की है, लेकिन अगर उन्होंने बिहार के पलायन मुक्त करने की बात कही है कि हम बिहार के लड़कों को यहीं रोजगार देंगे, आज जो बिहार रोजगार के मामले में सबसे फिसड्डी हो गया, उस चीज़ को रोकने की बात से हम लोग उनसे प्रभावित हुए हैं और उनको एक मौका देना चाहिए। हम लोगों ने तेजस्वी जी को भी मौका दिया 2.5 साल में और हम लोगों ने उनको भी देख लिया है, उनके कार्यकाल को भी देखा और नीतीश जी को तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब पूरा बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार किस स्थिति में है। वो अपने पूरा मंत्रिमंडल का नाम भी नहीं जानते हैं, जो कि आरोप लग रहा है, ये सत्य बात है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के रूप में हम लोग नया नेता अपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहा है, शराब क्या सही है? बंद कहाँ हुआ है? शराबबंदी बिहार, हाँ तो पेपर में बंद हुआ है। शराबबंदी अभी बिहार में किस तरीके से चालू है ये सारे लोगों को पता है, इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है ये तो जनता भी जान रही है, नेता भी जान रहे हैं, पुलिस भी जान रही है, अफसर भी जान रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है, चल ही रहा है। लेकिन बिहार में अब बदलाव होगा। जी कहो, अरे कह रहे हैं बिहार में बदलाव होगा, जनसुराज चाँप रहा है। हमारी एनडीए जो है इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना रही है। जी, कह रहे हैं कि इस बार फेल है मामला। नहीं फैल कहाँ है, पूरा बहुमत के साथ सरकार, जो भी सीट पे मेरे एनडीए के नहीं थे वो भी सीट इस बार एनडीए के खाते में आ रही है। ये जो भी विरोधी हैं वो अपने दिमाग से निकाल लें, एनडीए का पूर्ण रूप से सरकार बन रही है बिहार में।